हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की मस्तियां में। स्टूडेंट्स, हम लोग आज चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 के अंतर्गत जितने भी डिफिनीशंस आने वाले थे, प्रूफ आने वाले थे, हमने एक उसका वीडियो अलग बनाया है, उसमें सब हमने दर्शा दिया है, बता दिया है, उसकी जानकारी वहाँ पे करा दिया है। डिटेल में यदि आप उसकी जानकारी कर लेते हैं तो चैप्टर 6 का जितना भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा। इसलिए आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक बार मेरा वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर, यह जो फिगर बना इसमें लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, दो लाइन्स हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड बी ओ ई, इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है, एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, और रिफ्लेक्स सी ओ ई की वैल्यू ज्ञात करनी है। बी ओ ई एंगल ए रहा और रिफ्लेक्स सी ओ ई एंगल ए आपका पूरा रहा, यह प्राप्त करना है। आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। गिवन दैट लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। क्या क्या फाइंड करना है? एंगल बी ओ ई, इसको फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, इसको फाइंड करना है। यानी दो एंगल को फाइंड करना है। रिफ्लेक्स सी ओ ई यानी ये अभी हमने बताया इस एंगल को, और बी ओ ई इसको फाइंड करना है। यहाँ देखिए ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट ओ, देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी फ्रॉम फिगर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। अब देखिए एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री दिया है, हमको प्राप्त करना है बी ओ ई, यह प्राप्त करना है या फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल या 40 डिग्री के बराबर हो गया और दोनों का योग 70 है, तो 70 में से 40 माइनस करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। इसके जगह पर ए ओ सी के जगह पर बी ओ डी की वैल्यू 40 है, तो 40 डिग्री पुट कर देंगे, यानी 40 डिग्री प्लस बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी की वैल्यू बी ओ डी के बराबर होगा, हमने 40 पुट कर दिया, यहाँ से एंगल बी ओ ई निकलेगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी एंगल बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री। आपका एंगल बी ओ ई मिल गया, बी ओ ई इक्वल टू 30 आ गया। और फिर रिफ्लेक्स निकालेंगे। रिफ्लेक्स निकालने के पहले सबसे पहले सी ओ ई ज्ञात कर लेते हैं, तब रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालेंगे। 360 में से उसको माइनस कर देंगे, जो यहाँ आया रहेगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंटों पे लीनियर पेयर बन रहा है, ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स है, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई
इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, पुट करेंगे यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू 70 डिग्री है। 70 डिग्री प्लस सी ओ ई, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ 70 डिग्री दिया है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू, ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू 70 है, 70 पुट कर देंगे। एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री यानी 110 डिग्री होगा सी ओ ई की वैल्यू, एंगल सी ओ ई की वैल्यू। इसके बाद निकालेंगे रिफ्लेक्स सी ओ ई। यहाँ देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस एंगल सी ओ ई, यह वैल्यू हो जाएगा 360 माइनस 110 डिग्री। 360 में से 110 माइनस करेंगे तो 250 डिग्री आ जाएगा, यानी रिफ्लेक्स सी ओ ई बराबर एंगल सी ओ ई इक्वल टू 250 डिग्री और बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 6.1 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हुआ, यानी एंगल बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 250 डिग्री। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ आई इक्वल टू 90 डिग्री, यह एंगल 90 डिग्री है, पी ओ आई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, फाइंड सी। इस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि ए और बी में रेशियो अनुपात दिया है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, तो फाइंड एंगल सी। सी की वैल्यू प्राप्त करनी है, क्या होगा। मान लेते हैं जो ए और बी में रेशियो है वह x है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2x रेशियो 3x होगा, यानी उसको हम एक्स वाई पे एक तरफ जो लीनियर पेयर एंगल बन रहा है 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे उसको, वहां से ए और बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। लेट कॉमन रेशियो ऑफ एंगल ए एंड बी बी एक्स, देन ऑन लाइन एक्स वाई के ऊपर जो एंगल बन रहा है, यानी बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। यहाँ से b की जगह पे यहाँ से रेशियो निकलेगा 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, यानी यह हो जाएगा 90 डिग्री 5x इक्वल टू 2x प्लस 3x 5x होगा। यहाँ से x इक्वल टू निकलेगा 90 डिग्री अपॉन 5, यानी जो वैल्यू प्राप्त होगी x की, जो रेशियो है 18, 5 से डिवाइड कराएंगे 90 में तो 80 टाइम्स जाएगा, यानी 18 आएगा। केवल b की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एम एन भी एक लाइन है, इस पर भी एक लाइन पेयर बन रहा है, यानी 180 में b की वैल्यू माइनस कर देंगे तो c की वैल्यू निकल जाएगी। अगेन यहाँ से v की वैल्यू निकलेगी 3x इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री, यानी यह हो जाएगा 54 डिग्री v की वैल्यू। अब आते हैं एम एन लाइन पे जो एंगल बनेगा, एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं,
लीनियर पेयर एंगल्स हैं। वी की वैल्यू पुट कर देंगे 54 डिग्री प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री। सी इजकल टू होगा 180 डिग्री माइनस 54। 180 डिग्री में से माइनस 54 डिग्री माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 1 126 डिग्री आएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन थर्ड है। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इजकल टू पी आर क्यू, ये दोनों एंगल सेम है। देन प्रूव दैट पी क्यू एस इजकल टू पी आर टी, ये प्रूफ करना है। देखिए एस टी एक लाइन है, एक रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। इस पर दो बिंदु Q और R हैं जिस पे पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा है, यानी एंगल एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर इजकल टू 180 होगा। पुनः एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी इजकल टू 180 होगा। लेकिन दिया है गिवन दैट एंगल पी क्यू आर इजकल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूफ करना है पी क्यू एस इजकल टू पी आर टी। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इजकल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ एंगल पी क्यू आर इजकल टू पी आर क्यू है, तो यहाँ से हम पी क्यू आर की वैल्यू ज्ञात करते हैं। दिस इंप्लाइज पी क्यू आर इजकल टू 180, एंगल पी क्यू आर इजकल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू एस। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पी क्यू आर यदि पी आर क्यू के बराबर दिया है तो हम क्या करेंगे कि पी क्यू आर यहाँ से निकालेंगे और पी आर क्यू यहाँ से निकाल करके इस वाले एंगल से दोनों को बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। पी क्यू आर इजकल टू 180 माइनस पी क्यू एस। इसी तरह से वहाँ चलते हैं। एंगल अगेन एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इजकल टू 180, एंगल पी आर क्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको राइट में भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 180 माइनस पी आर टी। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी obtained, क्या मिलेगा? देखिए दोनों बराबर हैं। यहाँ पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है तो दोनों को बराबर कर देंगे, यानी यह होगा 180 माइनस पी क्यू एस इजकल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। यहाँ दोनों साइड में 180 है, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। यानी यदि इसको हम राइट में भेजते हैं या इसको लेफ्ट में भेजते हैं तो एक प्लस से माइनस, यह इधर जाएगा तो माइनस होगा तो इसमें से घट जाएगा, या इधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, यानी 180 खत्म हो जाएगा। बचेगा माइनस एंगल पी क्यू एस इजकल टू माइनस एंगल पी आर टी, यानी दिस इंप्लाइज एंगल पी क्यू एस इजकल टू एंगल पी आर टी। यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से पी क्यू एस इजकल टू पी आर टी, पी क्यू एस इजकल टू पी आर टी दोनों एंगल प्रूव करना था। इस तरह से इस फिगर के द्वारा यह प्रूफ हुआ, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। इन फिगर, जो फिगर यहाँ बना है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी, यह ओ बिंदु है, यह पॉइंट ओ है, इसको हम इंगित कर दे रहे हैं यहाँ से। ए ओ बी इज ए लाइन, यह दिखाना है कि ए ओ बी एक लाइन है। गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यह दिया है x प्लस वाई जो है डब्ल्यू जेड के बराबर है, यह मालूम है। तो प्रूफ करना है ए ओ बी इज ए लाइन। एक लाइन होने के लिए एक लाइन के एक तरफ का जो एंगल होता है वह 360 का होता है। यदि हम इन सभी एंगल को सम कर दें तो 360 का मिल जाएगा, अर्थात x डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 होगा, क्योंकि बिंदुओं पर, एक ही बिंदु पर ये सभी एंगल बन रहे हैं, सभी कोण बन रहे हैं। एक बिंदु पर बन रहे हैं तो एक बिंदु पर पूरा एक चक्कर हो जा रहा है, 360 का एंगल बनेगा। यह एंगल 360 का हुआ। अब यहाँ से x प्लस वाई की जगह पे w प्लस जेड लिख सकते हैं, या w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं। यहाँ हम w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई लिख दें तो यह हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज, यहाँ से मालूम है w प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यह पुट किया है हमने। 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, और पॉइंट O यानी लाइन ए बी के एक तरफ x प्लस वाई एंगल है, एक तरफ का एंगल का सम है जो 180 डिग्री है। इसका मतलब कि वह एक लाइन लीनियर पेयर बन रहा है, दोनों कोण हैं वो लीनियर पेयर और साफ एंगल बना रहे हैं। इस तरह से ये भी एक लाइन हुई, एक रेखा हुई। सो x एंड y मेक ए लीनियर पेयर of angles, therefore AOB is a line। इस प्रकार AOB एक लाइन हुई, सिद्ध हुआ। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है, इन फिगर POQ इज ए लाइन। POQ इज ए लाइन, रफ डायग्राम बनाया गया यहाँ पे। रे OR इज ए परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, जो रे OR है, OR रे परपेंडिकुलर टू लाइन PQ पर परपेंडिकुलर है, लंब है। OS इज अनदर रे, OS एक दूसरी रे है, किरण है। OS इज अनदर रे लाई बिटवीन रेज OP एंड OR, जो रेज OP और OR के बीच में कहीं स्थित है, मध्य में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं स्थित है वो बीच में। प्रूव दैट ROS एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। यानी हमको प्रूफ करना है, ROS की वैल्यू प्राप्त करनी है। ROS एंगल ROS इक्वल टू एंगल 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही प्रूफ करना। ये देखते हैं, एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि OR परपेंडिकुलर ऑन PQ पर
जो ओ आर रेज है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए जब परपेंडिकुलर होगा तो दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर इसको हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। पी ओ आर को लिखेंगे पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए हम इस एंगल को दो भागों में तोड़ ले रहे हैं, पी ओ एस प्लस आर ओ एस, यही होगा, अलग अलग दोनों को तोड़ लेंगे, यानी एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहाँ से हम आर ओ एस की वैल्यू प्राप्त करेंगे। दिस इंप्लाइज एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से चलते हैं, एंगल क्यू ओ आर, अगेन एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, सिंस सेम वही ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ओ आर जो है पी क्यू या पी ओ क्यू पर परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहाँ से देखते हैं, हम लिखेंगे क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। देखिए आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री, देख लीजिए क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, क्यू ओ एस में से यानी ये टोटल एंगल में से इतना माइनस कर देंगे तो हमको 90 डिग्री इतना बच जाएगा, यही एंगल बचेगा हमारे पास, यानी 90 डिग्री बच जाएगा, यानी हम 90 डिग्री लिख लेंगे। यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू निकालते हैं तो इधर आएगा तो माइनस होगा, या इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, यानी एंगल आर ओ एस इक्वल टू होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ हम देखते हैं कि आर ओ एस की वैल्यू ए भी है और आर ओ एस की वैल्यू ए भी है, दोनों को हम प्लस कर देते हैं, सम कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट आर ओ एस प्लस आर ओ एस, टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 प्लस है, ये 90 माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यानी एंगल आर ओ एस की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इस तरह से इसका प्रूफ कितनी आसानी से हो गया, देखिए इतने में सॉल्व हो गया। आर ओ एस इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, जो यहाँ से हमको प्रूफ करना था, आसानी के साथ प्रूफ होगा। हम क्या करेंगे कि एक बार पी ओ आर की वैल्यू लेंगे, पी ओ आर की वैल्यू 90 डिग्री होगा, पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से आर ओ एस इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस होगा। पुनः हम चले आएंगे, क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री होगा, लेकिन क्यू ओ एस इक्वल टू लिखेंगे क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस इक्वल टू, ये घटा देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री होगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, दोनों को प्लस कर देंगे, सम कर देंगे तो 90 प्लस है 90 माइनस है, कैंसिल, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 2 आर ओ एस होगा, पी एंगल पी ओ एस माइनस रहेगा, क्यू ओ एस पॉजिटिव रहेगा, 2 से डिवाइड करा देंगे, वही जो लाना है वो आ जाएगा, हैंस प्रूफ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, एक्स वाई जेड एंगल है 64 है डिग्री, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, वो पॉइंट पी तक बढ़ाया जाता है एक्स वाई को। ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स
क्यू वाई पी। देखिए क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड इजकल टू 64 डिग्री है। यह मान लेते हैं एक्स वाई जेड। यह है आपका 64 डिग्री। इसके बाद से एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, इसको पी तक बढ़ाया जाता है आगे, यह पॉइंट पी तक बढ़ता है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बराबर भागों में बांट रहा है। यह है इफ रे वाई क्यू ये है, बाइसेक्ट जेड वाई पी को बांट रहा है। फाइंड एक्स वाई क्यू की वैल्यू प्राप्त करनी, इस टोटल की वैल्यू प्राप्त करनी है। एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी यानी टोटल एंगल ज्ञात कर। पॉइंट वाई पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, जिसमें एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इजकल टू 180 डिग्री होगा। परंतु यह दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इजकल टू 64 डिग्री। रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी, देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इजकल टू एंगल क्यू वाई पी। इसको मान लेते हैं कि ए के बराबर है। मान लेते हैं ए के बराबर हो, देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। यह लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं। देख लीजिए, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी क्यू प्लस क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि बिंदु वाई पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं, तो उसको हम कह देंगे, यानी यह आपका है 64 डिग्री। इसको हम दोनों को ए मान चुके हैं, तो ए प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2a इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। यह हो जाएगा 2a इक्वल टू 180 में से 64 माइनस करेंगे, यानी 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 6 गया 116 डिग्री, यानी ए इक्वल टू होगा 116 अपॉन 2, यानी दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 58 डिग्री। ए की वैल्यू 58 डिग्री प्राप्त हो गई। ए की वैल्यू 58 डिग्री प्राप्त हो गई। अब हमको प्राप्त करना है फाइंड एक्स वाई क्यू की वैल्यू प्राप्त करनी है। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। देखिए, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू की वैल्यू 58 और एक्स वाई क्यू की जेड की वैल्यू दिया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 इक्वल टू 64 प्लस 58 एक्स वाई क्यू। दिस इम्प्लाइज एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे, 8 4 12 2 5 6
11 12 122 डिग्री होगा एक्स वाई क्यू। अब फाइंड करना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो इसको माइनस कर देंगे 360 में से, ये है एन 58। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, यानी हो जाएगा 360 माइनस 58, यह एक की वैल्यू क्यू वाई पी की वैल्यू, क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू दोनों की वैल्यू इक्वल है, बराबर है, इक्वल टू 302 डिग्री। 360 में से 58 माइनस करेंगे तो 302 डिग्री होगा। यह होगा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू प्राप्त हो गई। आंसर एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 302 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के अंतर्गत कहीं से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मन में डाउट होता हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।